हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। चेहरे की मोस्ट कॉमन समस्याओं में से स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उनमें से एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, वो है जिद्दी झाइयों का होना। अगर झाइयों की समस्या हो जाती है तो उसको ठीक होने में काफ़ी वक्त लग जाता है। इसके लिए हम क्या क्या नहीं करते ताकि हमारी झाइयाँ हैं वो एकदम से ठीक हो जाए। लेकिन बहुत बार हमने सुना है, जैसे कि डॉक्टर ने भी बताया है, कि जायफल की मदद से भी आप अपनी स्किन है उसकी झाइयों को, जिद्दी से जिद्दी झाइयों को ठीक कर सकते हो। तो इसका इस्तेमाल करने से क्या सच में हमारी स्किन की झाइयाँ ठीक होती हैं, या फिर किस तरीके से इसको इस्तेमाल करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा, इसके लिए हम डॉक्टर से जानेंगे। लेकिन इनसे जानने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर से कि क्या जायफल के इस्तेमाल से हम झाइयों को जड़ से ठीक कर सकते हैं, और अगर हाँ तो किस तरीके से, मतलब कैसे इस्तेमाल करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। जी हाँ, आपने जो ये सवाल पूछा है ये बहुत ही अच्छा है। हमारी स्किन के जो जिद्दी झाइयाँ होती है उनको दूर करने के लिए हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो एक्सपेंसिव भी होते हैं, साथ ही उनमें केमिकल होने की वजह से हमारी स्किन को नुकसान भी पहुंचाते हैं। लेकिन एकदम नेचुरल तरीके से हम जायफल की मदद से भी हमारे चेहरे की जो झाइयाँ होती हैं उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल का तरीका होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हम अगर झाइयों पे जायफल लगाएंगे तो इसका इफेक्ट नहीं आएगा, बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू जायफल का इस्तेमाल करने के कुछ तरीके बता रही हूँ कि किन चीज़ों के साथ मिला के और किस तरीके से आप इसको अपने चेहरे की झाइयों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि हमारे ये जो झाइयों की प्रॉब्लम होती है वो आखिर होती क्यों है। अगर कारण पता होगा तो जिन लोगों के अभी स्टार्ट हुई है या जिन लोगों के अभी तक ये पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं है वो इससे बच सकते हैं। तो सबसे मेन इसका कारण होता है मिलेनिन प्रोडक्शन। यानी अगर हमारी स्किन में मौजूद जो मिलेनिन एक पिगमेंट होता है उसका प्रोडक्शन एक ही जगह पर ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है, झाइयों की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो मिलेनिन प्रोडक्शन क्यों होता है, क्यों बढ़ जाता है, उसका एक तो कारण होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी स्किन में, हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उनमें से एक होते हैं हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो उसकी वजह से हमारी स्किन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हार्मोनल में क्या होता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, पीसीओएस की प्रॉब्लम हो सकती है। महिलाओं में अक्सर पीसीओएस की समस्या रहती है जिसकी वजह से उनकी स्किन है उस पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उनमें से सबसे कॉमन है वो है पिगमेंटेशन की समस्या। प्रेगनेंसी के दौरान भी अक्सर आपने देखा होगा कि महिलाओं झाइयाँ होने लग जाती है, और फिर वो प्रेगनेंसी के बाद कुछ लोग ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे महिलाएं होती हैं जिनके वो उम्र भर तक झाइयाँ रहती ही है, वो कितनी ही कोशिश कर ले वो नहीं जा पाती है, तो अंदर तक चली जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में बचने के लिए भी आप पहले से तैयार रह सकते हो, पहले से कुछ चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करके आप झाइयों से बच सकते हो। अगर आपके हार्मोनल प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से आप इसका इलाज करवाइए, ट्रीटमेंट करवाएं ताकि आपकी स्किन पे इसका गलत इफेक्ट ना हो। इन सब के अलावा अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा निकलते हो तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए, अपने चेहरे को अच्छे से कवर कीजिए ताकि धूप की जो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो डायरेक्ट आपकी स्किन पर ना पड़े और वो डैमेज ना हो। थोड़ा सा अगर ध्यान रखोगे तो इससे आप बच सकते हो, टैनिंग से बच सकते हो और झाइयों की समस्या से भी बच सकते हो। अपना जो न्यूट्रिशन की कमी है वो एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो अपने खाने को, जितने भी जंक फूड्स होते हैं उनको अवॉइड कीजिए, ऑयली फूड को, जंक फूड्स को जितना हो सके मिनिमम कीजिए। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है झाइयों का। अगर आप किसी भी कारण से स्ट्रेस में हो तो उसको कम कीजिए, अपने आप को खुश रखिए। जितना आप खुश रहोगे आपकी स्ट्रेस नहीं होगा, और अच्छी सी नींद अगर ले पाओगे तो आपकी कोई भी ऐसी समस्या नहीं होगी, बॉडी से रिलेटेड भी नहीं होगी और स्किन से रिलेटेड भी नहीं होगी। तो इन सब कारणों की वजह से क्या होता है कि झाइयों की समस्या हो जाती है। अब अगर आपके अभी तक नहीं हुई है तो आप थोड़ा सा स्किन केयर रूटीन अच्छा रख के आप इससे बच सकते हो। लेकिन अब आपकी स्टार्ट हो चुकी है
तो आप इसको कैसे दूर करें। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिनसे हम जो झाइयाँ होती हैं उनको दूर करते हैं। बहुत सारे स्किन प्रोडक्ट आते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आते हैं जिनकी मदद से आप अपने चेहरे की झाइयाँ को ठीक कर सकते हो। लेकिन उनके नुकसान भी होते हैं, क्योंकि हर चीज़ के कोई भी प्रोडक्ट होगा उसमें केमिकल होगा तो उससे नुकसान होगा, साथ ही वो एक्सपेंसिव भी होते हैं। लेकिन अगर आप होम रेमेडी से घर पर ही नेचुरल तरीके से इसको सही कर सके तो इसकी तो बात ही क्या है। तो जैसे कि इन्होंने बोला कि जायफल बॉडी के लिए भी हेल्दी होता है और साथ ही हमारी स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है और एंटी टैनिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन को खूबसूरत बनाती है। सिर्फ अगर हम पिगमेंटेशन की बात करें, झाइयों की बात करें, तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे गुण हैं, बहुत सारे ऐसे स्किन रिलेटेड समस्या है, उसको भी ये दूर करती है। लेकिन अभी हम सिर्फ झाइयों की ही बात करेंगे। तो इसको आप कैसे दूर कर सकते हो, किन तरीकों से जायफल का आपको चेहरे पे लगाना चाहिए। तो मैं आपको 3 तरीके बताने जा रही हूँ, इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, सारे ही फ़ायदेमंद हैं। तो सबसे पहला तरीका है, जायफल को पहले पीस कर उसका पाउडर बनाना है और आधा चम्मच जायफल का पाउडर लेना है और उसके अंदर आपको आधा चम्मच नींबू का रस ऐड करना है और 1 चम्मच आपको दही मिक्स करना है। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने चेहरे पर आपको इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, फेस वॉश से वॉश कर सकते हो। कोई भी डर्ट चेहरे पे, कोई भी मतलब धूल मिट्टी चेहरे पे नहीं होनी चाहिए। क्लीन करने के बाद इसको आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करके 15 से 20 मिनट तक आप ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद दिन के समय लगा रहे हो तो आप सनस्क्रीन लोशन यूज़ कर सकते हो, और अगर आप रात के समय लगा रहे हो तो मॉइस्चराइज़र उस पर थोड़ी देर मसाज कर सकते हो। ऐसा अगर आप हफ्ते में 3 बार ही करते हो तो इससे भी आपके झाइयों की समस्या दूर होती है, क्योंकि ये जो इंग्रेडिएंट है वो डायरेक्ट आपकी स्किन को पेनिट्रेट करते हैं और अंदर हो चुकी जो झाइयाँ होती है, जो बहुत ज़्यादा डीप चली जाते हैं, उनको भी धीरे धीरे क्लीन करने में हेल्प करती है। अगर हल्की है तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर अंदर तक चली गई तो उसमें थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा, लेकिन आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। दूसरा जो तरीका है वो है कि आपको आधा चम्मच जायफल पाउडर लेना है और आधा चम्मच ही चंदन पाउडर लेना है, और इसके अंदर आपको 1 चम्मच गुलाब जल मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के बाद अपने चेहरे पर अच्छे से अप्लाई करना है। अप्लाई का तरीका सेम रहेगा कि पहले अच्छे से चेहरे को क्लीन होना चाहिए, कोई भी धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, उसके बाद आप इस पर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद 15 मिनट तक आप छोड़ दीजिए, फिर आप उसको वॉश कर लीजिए। ये जो तरीका मैंने बता रही हूँ वो आपकी स्किन को अंदर से ग्लोइंग बनाता है, खूबसूरत बनाता है, दाग धब्बे भी दूर करता है। अगर आपके काले दाग धब्बे हो गए हैं तो उनको भी दूर करेगा और झाइयों की समस्या भी ठीक करेगा। ये आपकी स्किन को अंदर से क्लीन करेगा, क्योंकि जब गुलाब जल इसके अंदर मिक्स हो जाता है तो वो आपकी स्किन को अंदर से नरिश करता है, पोषण देता है और आपकी झाइयों को बहुत जल्दी ठीक करने में हेल्प करता है। ये सेकेंड तरीका है। अब जानते हैं तीसरा तरीका। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, आधा चम्मच तो जायफल पाउडर चाहिए और आधा चम्मच ही हमें दालचीनी पाउडर चाहिए और 1 चम्मच हमें शहद चाहिए। तीनों ही इंग्रेडिएंट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, अपनी स्किन को अंदर से पोषण देते हैं और अंदर से क्लीन करते हैं। जितने भी आपकी जो अगर ओपन पोर्स की समस्या है तो उसको भी ये ठीक करते हैं। अगर आपके दाग धब्बे हो गए हैं या फिर आपके पिंपल्स की समस्या है उसको भी ठीक करते हैं। टैनिंग की प्रॉब्लम भी ये दूर करते हैं। तो आपको क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अपनी स्किन पे अप्लाई करना है। अप्लाई का तरीका जैसे मैंने पहले ही बताया है, अच्छे से चेहरे को क्लीन कीजिए, फिर अपने चेहरे पे अप्लाई करके 15 से 20 मिनट छोड़ दीजिए। फिर आप इसको वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़र या फिर आप सनस्क्रीन लगा सकते हो। दिन के समय सनस्क्रीन और रात के समय मॉइस्चराइज़र लगा के छोड़िए, क्योंकि क्या होता है कोई भी फेस पैक अगर हम हमारे चेहरे पे लगाते हैं तो अगर आप उस पर कोई भी मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करोगे तो वो अंदर तक नहीं जाएगा, वो तो कुछ देर में उसका रूखापन शुरू हो जाएगा, स्किन है उसमें रूखापन आने लग जाएगा। तो आपको चाहिए कि उसको अच्छे से मसाज मिले, ब्लड सर्कुलेशन का आपका बढ़े और वो अंदर से आपकी स्किन को क्लीन करने में काम करे। तो ये जो जायफल है इसको डायरेक्ट, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट इसको पीस कर क्यों नहीं लगा सकते, तो डायरेक्ट पीस कर भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसको ज़्यादा देर नहीं रखना है। तो हल्का सा आप इसको पीस के या फिर इसका घोल बना लीजिए, उसको आप आपकी झाइयाँ हैं वहाँ पे आप लगा सकते हो, लेकिन इतना बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि इन चीज़ों के साथ मिला के लगाओगे तो आपकी झाइयाँ हैं वो बहुत जल्दी
ठीक होती है। डॉक्टर, आपने जायफल का मतलब इस्तेमाल है वो झाइयों के लिए बताया, लेकिन आपने बीच में बोला कि और भी हमारी स्किन से रिलेटेड जो समस्या है उसको भी दूर करने में ये हेल्प करता है। तो और कौन कौन सी प्रॉब्लमें हैं जिनको अगर वो हो जाती है तो हम जायफल का इस्तेमाल करके उनको भी दूर कर सकते हैं और हमारी स्किन को ग्लोइंग और खूबसूरत और इवन बना सके? तो थोड़ा सा क्या आप बता सकते हैं? जी, झाइयों के अलावा अगर हम बात करें तो ये हमारी स्किन की जो सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है कि आपकी स्किन है वो उम्र से पहले ही लूज़ होने लग जाती है, यानी रिंकल्स की समस्या होने लग जाती है, या फिर आपकी स्किन में काले दाग धब्बे होने लग जाते हैं, धूप में बाहर निकलने की वजह से स्किन है वो डार्क हो जाती है, ओपन पोर्स की समस्या हो जाती है, डार्क सर्कल की समस्या हो जाती है। तो ये स्किन की मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप चाहते हो कि झाइयों के अलावा किन चीज़ में बेनिफिट है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपके अगर स्किन आपको टाइट करनी है, आप चाहते हो कि आप में एजिंग इफेक्ट ना दिखे, यानी कि उम्र से पहले ही आपकी स्किन है वो लूज ना पड़े, तो आप जायफल का इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन को टाइट रख सकते हो। लेकिन इसके लिए आप शहद के जायफल और दालचीनी वाला फेस पैक जो मैंने लास्ट में 3rd नंबर बताया वो अप्लाई कीजिए। उसको इस्तेमाल करने से आपकी एजिंग की प्रॉब्लम है वो दूर होती है, स्किन है वो टाइट रहती है। अगर आपको दाग धब्बे की समस्या दूर करनी है तो आप फर्स्ट वाला जो मैंने बताया जिसमें नींबू, हमने आधा चम्मच नींबू और दही डाला था, वो वाला फेस पैक अप्लाई कीजिए। उसमें झाइयाँ तो ठीक होती ही होती है, साथ ही आपके अगर चेहरे पे दाग धब्बे और पिंपल्स की समस्या है वो भी दूर होती है। और अगर आपको टैनिंग की प्रॉब्लम है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्किन है वो डार्क होती जा रही है, तो इसके लिए आप जायफल, चंदन का पाउडर और गुलाब जल वाला फेस पैक अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिए। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो इन तरीक़ों से आप सिर्फ झाइयाँ ही नहीं और भी स्किन की प्रॉब्लम है उनको दूर कर सकते हैं। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आया होगा कि जायफल से कैसे हम हमारी स्किन की झाइयों को दूर कर सकते हैं, स्किन को क्लीन और खूबसूरत बना सकते हैं। मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आया है कि जायफल के इस्तेमाल से हम कैसे हमारी ये सब समस्या दूर कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि हमें अगर हमारे स्किन की झाइयों की या बहुत सारी स्किन रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं उनको दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ जायफल का इस्तेमाल करके भी हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। और एकदम से नेचुरल चीज़ है तो इससे हमारे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं। तो आप लोग भी इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि वैसे तो जायफल एकदम से नेचुरल होता है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन हमारी स्किन अलग अलग टाइप्स की होती है, अलग अलग चीज़ों से सेंसिटिव हो सकती है। तो कभी भी कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करो स्किन पे तो पहले एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। पैच टेस्ट करने के बाद ही आप अपनी स्किन पे कोई भी चीज़ अप्लाई कीजिए, चाहे वो होम रेमेडी हो या चाहे वो कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। अगर लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।